खंड ख प्रथम पाठ भोजस्योदार्यम, भोज की उदारता नामक पाठ है। पैराग्राफ पहला। ततः कदाचित द्वारपाल आगत महाराजम भोजम प्राह, देव कौपीनावशेषो द्वार विद्वान द्वारि वर्तते इति। राजा प्रवेश इति प्राह। ततः प्रविष्ट स कवि भोजमावलोक्य अद्य मे दारिद्र्य नाशो भविष्यतीति मत्वा तुष्टो हर्षाश्रुणि मुमोच। राजा तमावलोक्य प्राह, कवे किम रोदस इत। ततः कविरा राजन आकर्ण मदगृह स्थितम। अब इसका अर्थ ततः उसके बाद, कदाचित कभी, द्वारपाल आगत आकर, महाराजम भोजम महाराज भोज को प्राह बोला, हे देव कौपीनावशेषो, लंगोटी मात्र, कौपीन में लंगोटी मात्र, शेष जिसके शरीर पर मात्र लंगोटी ही शेष है, ऐसा गरीब विद्वान द्वारि वर्तते, द्वार पर दरवाजे पर विद्यमान है, इति ऐसा। राजा प्रवेश है, राजा ने कहा प्रवेश कराओ, इति ऐसा प्राह बोला। ततः प्रविष्ट स कवि, उसके बाद प्रवेश कर वह कवि, भोजम आलोक्य, राजा भोज को देखकर, अद्य में दारिद्र्य नाशो, अद्य माने आज, मेरा दरिद्रता यानी गरीबी नाश भविष्यति होगा, इति ऐसा, मत्वा मानकर, तुष्टो संतुष्ट, हर्षाश्रुणि मुमोच, हर्ष के आंसू निकले, ऐसा सोचकर उसके आंखों से हर्ष के, खुशी के आंसू निकल पड़े। राजा तमावलोक्य, राजा ने तम माने उसे, आलोक्य माने देखकर, प्राह माने बोला, कवे हे कवि किम रोदस, क्यों रो रहे हो, इति ऐसा। ततः कविराय, तब कवि ने बोला, राजन आकर्ण, हे राजा सुनिए, मद गृह स्थितम, मेरे घर की स्थिति को। एक बार पुनः इसका अर्थ देखें। उसके बाद कोई द्वारपाल आकर महाराज भोज से बोला, हे देव जिसके शरीर पर लंगोटी मात्र है, अर्थात गरीब विद्वान द्वार पर स्थित है, ऐसा। राजा ने कहा प्रवेश कराओ। तब उसके बाद प्रवेश कर वह कवि, राजा भोज को देखकर, आज मेरी दरिद्रता नाश हो जाएगी, ऐसा मानकर संतुष्ट होकर उसके हर्ष के आंसू निकले, उसके आंखों से हर्ष के आंसू निकल आए। राजा तम मन उसे आलोक्य देखकर प्राह बोला, कवे हे कवि किम रोदस, तुम क्यों रो रहे हो, इत ऐसा। ततः कविरा, कवि धन मतलब कवि बोला, राजन आकर्ण, हे राजा सुनिए, मद गृह स्थितम, मेरे घर की स्थिति को, हे राजन मेरे घर की स्थिति को सुनिए। ऐ लाजानुच्चै पथि वचनम आकर्ण गृहिणी, शिशो कर्णो यत्ना सुखितवती दीनवदना। ऐ माने अरे, लाजा माने खील, जो धान का लावा होता है उसे खील कहते हैं। आप लोग देखे होंगे दीपावली में खील बतासा बढ़ता है, या नाग पंचमी के दिन धान का जो लावा होता है, दूध और लावा चढ़ाया जाता है, वही है लावा, लाजा धान का। खील नुच्चई ऊंची आवाज में, पथी रास्ते पर, वचनम आकर्ण आवाज को सुनकर, वचन को सुनकर, गृहिणी माने घरवाली यानी पत्नी, शिशु शिशुओं के, कर्णव कानों को, यत्न पूर्वक कोशिश करके,
सुपितवती बंद कर दी। दीन बदना, दीन मुख वाली। अरे खील ले लो ऐसी आवाज रास्ते पर सुन करके, मेरी घरवाली दीन मुख वाली पत्नी शिशुओं के यानी बच्चों के कानों को यत्न पूर्वक बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि यदि बच्चे सुनेंगे तो उसे पाने के लिए, खील को पाने के लिए रोएंगे, या जबकि मेरे पास कोई पैसा नहीं है। इसलिए वह उनके कानों को बंद कर ली। न सुनेंगे, न तो रोएंगे, न मांगेंगे। मई क्षीणोपायद कृतम, मेरी गरीबता को, गरीबता पर यद कृपा, ऐसी कृपा। यद कृपा मतलब ऐसा वह की, दृशाश्रु बहुले, आंखों में आंसू भरकर मेरी तरफ देखी, अश्रुपूर्ण नेत्रों से मेरी तरफ देखी। तदंतः शैल्यम में तमसी, तदंतः शैल्यम मतलब वह मेरे हृदय में कांटों के समान चुभ गए यानी गड़ गए। ऐसी स्थिति, ऐसा परिस्थिति जो आंखों में आंसू भर करके मेरी तरफ देखी और मैं कुछ नहीं कर सका, ऐसी स्थिति को देखकर मेरे हृदय में जैसे कांटे चुभ गए हों। त्वमसि पुनरुद्धम उचितम, त्वमसि तुम ही यानी आप ही, पुनरुद्धम उचितम उद्धार करने में, इस गरीबी से उद्धार करने में आप ही समर्थ हैं। यह कवि ने राजा से अपने घर की स्थिति को बताया। राजा सेव इति उदीरयन प्रयच्छरम लक्ष्यम दत्वा प्राह। राजा शिव शिव ऐसा उच्चारण करते हुए प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्रा देकर बोला, त्वरितम गच्छ गेयम, शीघ्र घर जाओ, त्वद्गृहिणी खिन्ना वर्तते, तुम्हारी घरवाली दुखी है। ऐसा कह करके वह भेज दिया। अन्यथा भोज, यह दूसरा खंड आ गया जिसको हम अगले दिन बताएंगे। धन्यवाद।